अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वेट राइजर लैंडिंग वाल सिस्टम। ये फायर फाइटिंग का वेट राइजर सिस्टम होता है जो हमेशा प्रेशराइज फॉर्म में होता है। इस सिस्टम में लैंडिंग वाल कनेक्ट हुए होते हैं। कौन से लैंडिंग वाल कनेक्ट होते हैं? लैंडिंग के वाल के साथ होज पाइप कनेक्ट हुआ होता है। उसके कौन से टाइप्स होते हैं और कौन से किस्म के होज पाइप होते हैं, और इसके साथ नोजल कनेक्ट हुई होती है जिसे हम स्टैंडिंग पाइप कहते हैं। और नोज़ल का प्रेशर कितना होता है, सिस्टम का प्रेशर कितना होता है, और ये सिस्टम कहाँ लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो की मदद से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकली इस सिस्टम को ऑपरेट करके और इसकी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग वेट राइजर लैंडिंग वाल सिस्टम के। इस वजह से इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें और बेसिक मालूमात आप हासिल करें वेट राइजर लैंडिंग वाल सिस्टम की। दोस्तों, वेट राइजर लैंडिंग वाल सिस्टम हमेशा प्रेशराइज फॉर्म में होता है, और ये प्रेशर जो सिस्टम में होता है वो वाटर का होता है। वाटर रिजर्वायर टैंक या वाटर स्टोरेज टैंक से पानी ये पंप लेते हैं, और ये पंप 3 किस्म के पंप लगे होते हैं। इसमें जोकी पंप लगा होता है, मेन इलेक्ट्रिक पंप, और डीजल पंप लगा होता है। ये हमेशा लाइनों को प्रेशर फॉर्म में रखते हैं, और लाइनों का जो प्रेशर मैक्सिमम जो एनएफपी स्टैंडर्ड रिकमेंड करता है, तो मैक्सिमम आपको प्रेशर 290 पीएसआई दे सकते हैं, मगर रखते नहीं। ये मैक्सिमम लिमिट है 290 पीएसआई या 20 बार। तो ये सिस्टम में हम प्रेशर रखते हैं। अभी आते हैं ये जो पूरा सिस्टम है वेट राइजर लैंडिंग वाल सिस्टम। तो इसमें ये लैंडिंग वाल लगे होते हैं हर फ्लोर पे, या स्टेयर केस के पास, या लिफ्ट लॉबी के पास, या कोई भी इंट्रेंस है या लैंडिंग पॉइंट है वहाँ पर लगे होते हैं। इसको ऑपरेट आम बंदा ऑपरेट नहीं कर सकता, इसके लिए स्पेशल फायर फाइटिंग के लोग होते हैं, उसको ये ऑपरेट करना होता है। इसको ऑपरेट करते हैं, इसके साथ फ्लेक्सी होज पाइप और स्टैंडिंग पाइप जिसे नोजल बोलते हैं वो कनेक्ट होते हैं। और मेन सिस्टम या राइजर की पाइपलाइन से जो लैंडिंग वाल में वाटर सप्लाई होता है वो आउटलेट प्रेशर कहलाता है। एनएफपीए स्टैंडर्ड के मुताबिक जो आउटलेट प्रेशर 4 बार से 12 बार रिकमेंड किया जाता है। अगर पीएसआई में हम बात करें तो 58 पीएसआई से 175 पीएसआई। क्योंकि जब लैंडिंग वाल सिस्टम आप हाई राइज बिल्डिंग में लगा रहे हैं, लैंडिंग वाल सिस्टम का जो पंप के पास है प्रेशर वो ज़्यादा होगा, और जबकि जैसे आप बिल्डिंग में ऊपर जाते जाएंगे तो वहाँ पर प्रेशर कम होगा। क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स बनता है, उस वजह से ये ऊपर से नीचे की तरफ ग्रेजुअली प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। तो हमें लैंडिंग वाल के आउटलेट का प्रेशर सेट करना होता है। आउटलेट में प्रेशर हमें कितना देना है वो एनएफपी स्टैंडर्ड रिकमेंड करता है कि 4 बार से 12 बार तक देना है, या पीएसआई में बात करें 58 पीएसआई से 175 पीएसआई देना है। तो ये प्रेशर जो हमें सेट करना होता है वो लैंडिंग वाल सिस्टम में जो हम पीआरवी लगाते हैं, ये जैसे 2 पीआरवी आप देख सक रहे हैं, ये पीआरवी टाइप के लैंडिंग वाल हैं। ये नीचे इसके पीआरवी लगी हुई है। अगर जो भी प्रेशर इनलेट का प्रेशर आपका ज़्यादा है तो इसको रिड्यूस करके आप 4 से 12 बार प्रेशर या 58 पीएसआई से 175 पीएसआई इसकी मदद से सेट कर सकते हैं। और दूसरा ये लैंडिंग वाल है ऑब्लिक फ्लो टाइप, दोनों ऑब्लिक फ्लो टाइप है, मगर इसमें पीआरवी लगी हुई है। ये विदाउट पीआरवी के बगैर ये आप लैंडिंग वाल है, जिसे ऑब्लिक फ्लो लैंडिंग वाल कहा जाता है या सिंपल लैंडिंग वाल भी कहते हैं। ये वहाँ लगाते हैं जहाँ पर हमारा हेड प्रेशर ज़्यादा नहीं होता, या ग्राउंड पे सारा सिस्टम लगा हुआ है, या ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर तक लगा हुआ है, वहाँ पर ये नॉर्मली लैंडिंग वाल लगाते हैं। अगर आपकी हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ पर हेड प्रेशर की वजह से इनलेट का प्रेशर लाइनों का ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर हम ये लैंडिंग वाल पीआरवी टाइप के लगाते हैं। अगर मैं फ़्लो की बात करूँ तो फ़्लो जो 4 बार पे अगर हम सपोज करें इसका पीआरवी से सेट किया, हमारा आउटलेट 4 बार है या 4 बार या 58 पीएसआई, तो इसमें जो फ्लो ऑफ वाटर होगा वो 8.5 लीटर पर सेकंड होगा। अगर जीपीएम में मैं बताऊं तो 112 जीपीएम गैलन पर मिनट होगा। ये फ्लो होता है इसके आउटलेट का। लैंडिंग वाल में जो मैक्सिमम आप प्रेशर दे सकते हैं, एनएफपी या डिज़ाइन इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो वो मैक्सिमम 15 बार तक दे सकते हैं प्रेशर। ये प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि नॉर्मल हमें 4 से 12 बार प्रेशर रखना होता है, और जो इनका जो डिज़ाइन प्रेशर है
या मैन्युफैक्चर ने रिकमेंड किया होता है, तो मैक्सिमम 15 बार प्रेशर तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो इसके अंदर वाल सीट लगी होती है या गेट वाल हमें जिसे बोलते हैं, इसके अंदर होता है कि हैंडल को घुमाते हैं वो गेट या वाल सीट ऊपर नीचे होती है, खुलती या बंद होती है। तो फैक्ट्री में टेस्ट प्रेशर उसका 16.5 बार होता है। और जो इसकी बॉडी है लैंडिंग वाल की, वो मैक्सिमम प्रेशर 22.5 बार तक इसको फैक्ट्री में टेस्ट किया गया है। तो इसका फैक्ट्री में टेस्ट हुआ प्रेशर 22.5 बार है। और ये लैंडिंग वाल ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं लगे होते हैं वो 2.5 इंच के लगे होते हैं। इसमें मैक्सिमम वाटर फ्लो जो 250 जीपीएम हो सकता है, जबकि मैंने बताया तो 4 बार प्रेशर पे इसका फ़्लो 112 जीपीएम होगा। अगर प्रेशर आप डिफरेंस बढ़ाएंगे तो फ़्लो भी ज़्यादा हो जाएगा, और इसमें मैक्सिमम फ़्लो 250 250 जीपीएम तक हो सकता है। इस सिस्टम वेटराइजर लैंडिंग वाल सिस्टम में जो फायर फाइटिंग का है, इसमें लैंडिंग वाल ओपन भी लगते हैं, क्लोज भी लगते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये लैंडिंग वाल लगे हुए हैं पीआरवी टाइप पे, और ये दूसरा बगैर पीआरवी टाइप पे। ये ओपन इस तरह लगते हैं कि ये बगैर फायर होस कैबिनेट के लगते हैं। इसमें फायर होस कैबिनेट नहीं होती, डायरेक्ट ओपन हर किसी को नज़र आते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा तो ये ओपन जो लगे होते हैं वो स्टेयर केस में लगे होते हैं या दूसरी लोकेशनों पे भी लैंडिंग में लगाए होते हैं। कहीं पे ये फायर हाउस कैबिनेट के अंदर लगे होते हैं, जैसे ये कैबिनेट है उसके अंदर ये लैंडिंग वाल लगा हुआ है। मगर कैबिनेट में लगे होने का फ़ायदा ये होता है तो एक तो ये सेफ़ होता है, और दूसरा इसके अंदर फायर होस पाइप आप रख सकते हैं, और इसका स्टैंडिंग पाइप जिसे नोज़ल बोलते हैं वो भी रख सकते हैं। और ये सेफ़ होता है और कोई आम बंदा यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इसको फायर फाइटर को यूज़ करना है जो स्किल बंदा है, इसकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस या वर्किंग जानता हो, उसी को इस्तेमाल करना है। बाकी दूसरे लोग इस सिस्टम को या इसको ऑपरेट या इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इस लैंडिंग वाल को टेस्ट करते हैं, तो इसका मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर 15 बार है, सीट प्रेशर 16.5 बार है, और बॉडी प्रेशर 22.5 बार है। ये मैन्युफैक्चर जब फैक्ट्री से होते हैं इसकी टेस्टिंग हुई होती है, और ये इस प्रेशर पे ये टेस्ट हुए होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो वेट राइजर लैंडिंग वाल सिस्टम है जो हमेशा वाटर की फॉर्म में प्रेशराइज होता है, और ये सपोज कर रहे हैं ये 30 फ्लोर की बिल्डिंग है उसमें लगा हुआ है। जैसे नॉर्मल हर फ्लोर 3.1 या 3.2 मीटर हाइट की होती है, यहाँ पर नज़र एक्चुअली 7 लैंडिंग वाल आ रहे हैं, एक राइज़र में दूसरे में भी 7। मगर अगर 30 फ्लोर की बात करेंगे तो एक राइज़र में 30 लैंडिंग वाल लगे होंगे और दूसरे में भी 30 लैंडिंग वाल लगे होंगे। तो ये सपोज करें हमारी बिल्डिंग है जिसमें 30 फ्लोर की हाइट है, वहाँ पर लैंडिंग वाल के 2 राइज़र लगे हुए हैं। यहाँ पर ये मैंने एक प्रेशर दिखाया हुआ है, 30 फ्लोर की बिल्डिंग है, उस 30 फ्लोर की बिल्डिंग है जो सबसे टॉप पर हमारे लैंडिंग वाल लगा हुआ है फ्लोर पे, तो हमें उसे 75 psi प्रेशर देना है, वो 75 प्रेशर देना है। और यहाँ पर देखें सेट प्रेशर 75 psi एट ईच वाल पॉइंट। इससे मुराद ये है कि जो भी लैंडिंग वाल नीचे से ऊपर तक लगे हुए हैं सबको हमें 75 psi प्रेशर देना है। और यहाँ पर नीचे देखें ये पंप है, कंट्रोलर के साथ कनेक्ट हुए हैं, और ट्रांसड्यूसर की ये लाइन है ये कनेक्ट हुई है, ये सेंस करके बताती है और पंप वो ऑपरेट होते हैं अगर प्रेशर कम होता है। तो यहाँ पर प्रेशर जो बन रहा है पैनल पे हम इसके प्रेशर को देख सकते हैं, डिस्प्ले होता है, प्लस में प्रेशर गेज भी लगे होते हैं, वहाँ पर भी डिस्प्ले से देख सकते हैं। तो पंप के पास नीचे ये 200 psi, और जबकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं 200 से 175 150 125 175 30 फ्लोर की हाइट पे जो प्रेशर है हमें 75 psi हम दे रहे हैं, क्योंकि टॉप पे हमें प्रेशर जो रिक्वायर्ड है वो चाहिए। अगर टॉप पे नहीं मिलेगा, अगर नीचे हम कम 200 से कम करेंगे तो टॉप पे भी प्रेशर हमारा कम हो जाएगा, 70 की जगह पे 50 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। जबकि हमारी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है 75 प्रेशर एट आउटलेट हमें लैंडिंग वाल के देना है। तो ग्रेविटी हाइट की वजह से नीचे प्रेशर बढ़ता जाता है, और 200 अगर हम पंप हमारे 200 से एक्चुअली ज़्यादा डिज़ाइन हुए होते हैं psi से, जो हमें टॉप पे सेटिंग 75 की करनी है, उस हिसाब से हम पैनल की मदद से प्रेशर की सेटिंग कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। हमारा मेन मकसद होता है टॉप वाले जो लोकेशन है वहाँ पर प्रेशर पूरा होगा।
अगर पूरा होगा नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ गया, तो ये लैंडिंग वाल जो लगेंगे ये पीआरवी वाले लगेंगे। इस पीआरवी की मदद से इसका प्रेशर हम सेट करके रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर आउटलेट एक्चुअली प्रेशर 75 होगा, हर इस लैंडिंग वाल के पास आउटलेट प्रेशर 75 होगा, जबकि राइज़र की ये लाइन है उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पर 200 है, ग्रेजुअली प्रेशर रिड्यूस होता जा रहा है 200 से 175, 150, 125, 100 और 75। और ये राइजर लाइन में हमेशा प्रेशर मौजूद होता है। और दूसरा ये जो मेन लाइन यहाँ पर दिखाई गई है 250 mm की है, और 250 mm में मैक्सिमम वाटर फ्लो हो सकता है 1000 गैलन 1000 GPM। ये जो 1000 GPM है ये बड़ी बिल्डिंग के लिए, और उसकी हाइट 30 फ्लोर है। और जो हमने नीचे प्रेशर दे रहे हैं 200 PSI दे रहे हैं, तो तभी टॉप पे जो प्रेशर हमारा 75 प्रेशर हो सकता है। जैसे आपको पहले बताया, तो ये 75 प्रेशर डिज़ाइनर ने रिकमेंड किया, स्टैंडर्ड हमें बोलता है। तो आउटलेट प्रेशर 58 PSI टू 175 PSI आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये लैंडिंग वाल जो लगा हुआ है हम 65 mm का है, 2.5 इंच का लगा हुआ है, और इसमें 2.5 इंच में मैक्सिमम फ्लो ऑफ वाटर जो है 250 GPM हो सकता है। फायर होज पाइप लैंडिंग वाल में लगाए जाते हैं वो NFPA 1961 को फॉलो करते हैं, और इनका जो टेस्ट प्रेशर वो 15 बार 217 PSI पे फैक्ट्री पे ये टेस्ट हुए होते हैं। सर्विस प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में ये फ़र्क है। सर्विस प्रेशर जब आप इस होज को यूज़ करेंगे, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो है जब यूज़ नहीं करेंगे, इसकी दोनों एंड बंद करके इसमें प्रेशर देना है, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है। 1.5 इंच या 2 इंच के ये होज रील और इसके पाइप फ्लेक्सिबल मौजूद होते हैं। स्टैंडर्ड लेंथ जो होज पाइप की होती है, जो होज पाइप को इसको अनफोल्ड करेंगे उसकी लेंथ जो स्टैंडर्ड मार्केट में मौजूद होती है, जो आपको मिल सकते हैं, तो वो 25 से 30 मीटर तक की होती है। और इसमें जैकेट जो होती है सिंगल या डबल जैकेट के फायर होज होते हैं। डबल जैकेट से मतलब ये है कि इसमें जो कैनवास कपड़ा लगा होता है या सिंथेटिक फाइबर होता है उसकी 2 लेयर होती हैं, क्योंकि वो 2 लेयर वाला हाई प्रेशर का होता है और सिंगल लेयर वाला ये नॉर्मल प्रेशर जो मैंने आपको ये बताया इसमें होते हैं। बहरहाल इसके सिंगल जैकेट और डबल जैकेट की ये फायर होज यूज़ होती हैं, और इनका मटेरियल जो होता है वो फाइबर का भी होता है, और इसमें कोटिंग हुई होती है, वो इलास्टोमेरिक कोटिंग कहलाती है, और ये रेड कलर के मौजूद होते हैं। जो ये दूसरा वाइट कलर का है सिंथेटिक पॉलिस्टर पेन वोवन सिंथेटिक एंड रबर लाइनिंग, वो इस मटेरियल का होता है। और इस होज रील में जो कनेक्शन होती हैं इसको हम बोलते हैं मेल और फीमेल क्विक कपलिंग। ये मेल कपलिंग है और ये फीमेल कपलिंग है। मेल कपलिंग हमारी ये लैंडिंग वाल में कनेक्ट हो जाती है, और फीमेल कपलिंग जो ये है ये नोजल के साथ कनेक्ट होती है। तो इनका मटेरियल जो होता है वो एल्यूमिनियम का भी होता है, ब्रास का भी होता है, और कॉपर अलाय के भी होते हैं। और ये होज पाइप ये रोल फॉर्म में भी होते हैं। फायर होज कैबिनेट है रेक टाइप की है, तो आप रेक टाइप में भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों स्टैंडर्ड ब्रांच पाइप जिसे हम नोज़ल कहते हैं, ये नोज़लें लीवर टाइप की भी होती हैं और ट्विस्ट टाइप की भी होती हैं। अगर लीवर को इसको ऑपरेट करके हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, और ये ट्विस्ट टाइप की भी होती है, इसको ट्विस्ट करके ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। जो ये नोज़ल्स हैं जिसे स्टैंडर्ड ब्रांच पाइप कहते हैं वो BS 336 2010 को फॉलो करके मैन्युफैक्चर की जाती हैं। और इन नोज़ल्स का मटेरियल जो होता है वो एल्यूमिनियम बॉडी मटेरियल होता है, और मेड ऑफ वो अलाई की होती हैं, एल्यूमिनियम अलाई की होती हैं या एल्यूमिनियम की होती हैं। मेल इंस्टेंटेनियस कपलिंग, जो इसकी कपलिंग है ये मेल टाइप की होती है, क्योंकि होज में जो कनेक्शन होती है क्विक कपलिंग की वो फीमेल होती है, और ये मेल टाइप की होती है, इसमें कनेक्ट हो जाती है, हम पुश करते हैं तो ये कनेक्ट हो जाती है। और इसके साइड में बोल्ट होते हैं, हम उसको पुल करते हैं तो फिर ये रिमूव हो जाती है। और नोज़ल का जो होल होता है जहाँ से पानी डिस्चार्ज होता है नोज़ल में से, उसका डाया स्टैंडर्ड 12.5 mm होता है। उसके वर्किंग प्रेशर ये 16 बार तक रिकमेंड हुई होती है NFPA स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए, और ये टेस्ट प्रेशर इनका 24 बार तक फैक्ट्री से ये टेस्ट हुए। अगर आपको लैंडिंग वाल इंस्टॉल करेंगे फायर होज कैबिनेट के अंदर, या डबल कंपार्टमेंट वाली फायर होज कैबिनेट भी होती है और सिंगल कंपार्टमेंट वाली,
वो सिंगल कंपार्टमेंट वाली नॉर्मली लैंडिंग वॉल में फायर होस कैबिनेट लगाई जाती है। अगर आपको सिंगल कंपार्टमेंट वाली फायर होस कैबिनेट लगानी है तो फिनिश फ्लोर से उसकी हाइट 400 से 1500 तक होती है। वो होज रील का सेंटर लिया जाता है। ये होज रील का साइड व्यू है और ये फ्रंट व्यू है। इस डायमेंशन को फॉलो करते आप लगा सकते हैं। लैंडिंग वॉल सिस्टम कंबाइंड वेट फायर पाइपिंग सिस्टम में भी लगाया जाता है। यहाँ पर एक राइजर में आप देखें ये लैंडिंग वॉल लगे हुए हैं और दूसरे राइजर में आप देख सकते हैं ZCV और इसके साथ स्पिकलर कनेक्ट है और फायर हाउस कैबिनेट भी लगी हुई है। इसमें भी लैंडिंग वॉल लगाया जाता है और इसके साथ ये फायर हाइड्रेंट भी लगे हुए हैं, ब्रीचिंग इनलेट भी लगी हुई है। कंबाइंड वेट फायर स्पिकलर सिस्टम में भी लैंडिंग वॉल लगाए जाते हैं या सेपरेटली एक सिस्टम लैंडिंग वॉल का बनता है, उसमें भी ये लैंडिंग वॉल स्टेयर केस में या लैंडिंग में इंस्टॉल होते हैं या लगाए जाते हैं। ये डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पर या डिज़ाइन पर। जो साइट कंडीशन होती है उसको फॉलो करते हुए ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं या फाइनलाइज की जाती हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको वेट राइजर लैंडिंग वॉल सिस्टम की मैं टेस्टिंग प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा और लैंडिंग वॉल को किस तरह ऑपरेट किया जाता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद है कि ये वेट राइजर लैंडिंग वॉल सिस्टम का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इस वेट राइजर लैंडिंग वॉल को समझ लिया होगा। इसके साथ तनवीर अहमद को अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।